अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। हे सूत जी महाराज, अज्ञानध्वांत विध्वंस, आप अज्ञान के अंधेरे को नष्ट करने के लिए हैं। आप कैसे हो? कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्यों के समान है आप। करोड़ों सूर्यों का प्रकाश लेकर के जैसे आप हमारे अंधत्व को, हमारे अंधेरे को मिटाने के लिए प्रकट हो गए हैं। देखो, निवेदन करता हूं, अगर शौनकादि 88,000 ऋषि सूत जी महाराज के चरणों में इस तरह की प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना में अद्भुत विशेषण दे रहे हैं कि आप करोड़ों सूर्यों के समान है हमारे अज्ञान के अंधेरे को नष्ट करने के लिए। इसका अर्थ क्या हुआ कि गुरु के प्रति, ज्ञानदाता के प्रति अगाध श्रद्धा है उनकी। जब तक श्रद्धा न हो तब तक आप किसी के लिए दो अच्छे शब्द, दो विशेषण नहीं लगा सकते हो। ध्यान रहे, यत् श्रद्धा नास्ति तत्र ज्ञानम न भविष्यति। अगर श्रद्धा न हो भीतर तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी साहब। कथा सुन लोगे, इस कान से सुनोगे, दूजे से निकल जाएगी, टिकने वाली नहीं है जीवन में। जहां श्रद्धा नहीं है वहां ज्ञान हो नहीं सकता। और संशयात्मा जो होता है उसके बाद श्रद्धा नहीं होती। संशय भरा व्यक्ति संशयात्मा विनश्यति। भगवान कृष्ण कहते हैं संशयात्मा जो होता है वो अपना नाश कर लेता है, उसका नाश होता है। संदेह में मत रहो, संशय में मत रहो। लेकिन संशय संदेह जाएगा कब? तब जाएगा जब आप कथा की तरफ जाओगे, सत्संग की तरफ जाओगे, संत की ओर बढ़ोगे, गुरुओं की तरफ जाओगे, भजन भाव की ओर जाओगे, तभी संशय मिटने वाला है, इससे पहले नहीं। अविवेक तभी नष्ट होने वाला है जब आप कथा और सत्संग के सार में अपने आप को उतार दोगे। अज्ञान ध्वांत विध्वंस, अंधेरे को तभी नष्ट करेंगे कोई सदगुरु, कोई सूत जी जैसे, कोई सुखदेव जी जैसे संत, तभी हमारे अज्ञान को मिटा पाएंगे जब हम उनके प्रति श्रद्धावनत हों। इसके पहले संभव नहीं है। बहुत लोग होते हैं, जी महाराज जरा बताना है। एक मैंने चुटकुला पीछे सुनाया था एक कथा में, वो चुटकुला आपको भी सुना दूं। बहुत लोगों के बहुत तरह के संदेह संशय होते हैं, बहुत तरह के प्रश्न होते हैं, और ज्ञानी ध्यानी संत सदगुरु मिल जाए, सुखदेव जी ही क्यों ना मिल जाए, सूत जी ही क्यों ना मिल जाए, लेकिन उनके प्रश्न जो होते हैं बड़े गजब के होते हैं। और उन प्रश्नों से उसकी जिंदगी का कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन प्रश्न होते हैं, उधार प्रश्न, किसी और से सुने हैं, चलो टाइम पास कर लें, गुरु जी से पूछ ही लेते हैं। एक बाबा जी थे, कहीं कथा करने जाना था उन्हें, पुराना समय, रेलगाड़ी तो चलती नहीं थी, बैलगाड़ी जरूर चलती थी। तो बाबा जी को लेने के लिए एक गांव के हट्टे कट्टे किसान को भेजा गया कि जा तू बैलगाड़ी लेकर के जा, बाबा जी को बहुत श्रद्धा से लेकर के आना, प्यार से लेकर के आना, क्योंकि वही तो हमारे गांव वालों को ज्ञान देंगे। अब बैठा व्यक्ति बैलगाड़ी पर पहुंच गया बाबा जी के पास, महात्मा जी को प्रणाम किया, क्योंकि गांव वालों ने समझा था प्रणाम पहले करना। प्रणाम करके बोला कि प्रभु पधारो हमारे गांव में, क्योंकि सुना है कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हो, आप ऐसा ज्ञान दोगे कि हम सुखी हो जाएंगे।
तो हम लेने आए हैं बैलगाड़ी पर, पधारो। बैलगाड़ी पर बाबा जी पधार गए। इस गांव के किसान ने क्या किया, गाड़ी हाँकते हाँकते अपना हुक्का निकाला, फिर हुक्के में लगाई आग, और आग लगा करके फिर सुट्टा लगाया, भीतर धुआं भर के और नाक से छोड़ते हुए बाबा जी की तरफ, बाबा जी की तरफ धुआं नाक से छूटता हुआ जा रहा है। और फिर पूछ रहा है, बाबा जी ये बताओ मुक्ति क्या होती है। बेचारे बाबा जी का दिमाग खराब हो गया कि जब तक गांव में पहुंचेंगे नहीं तब तक इसका ये जो हुक्का है, ये धुआं है, ये सूंघना पड़ेगा। नाक पकड़े, कभी तौलिया लगावे, क्योंकि वो किसी व्यसन से दूर ही थे बाबा जी। अब पूछ लिया, महात्मा जी बताओ ये मुक्ति क्या चीज होती है, मुक्ति कब मिलेगी। महात्मा जी ने एक प्रश्न किया कि एक बात बता बेटा, कि गांव तेरा कितना दूर है। उसने बताया कि जी दमोह से 23 किलोमीटर है निबरमुंडा, 23 किलोमीटर है। कितना टाइम लगेगा, बैलगाड़ी है 10 घंटा लगेगा कम से कम। लेकिन ये बताओ मुक्ति कब मिलेगी मुझे। बाबा जी कहते हैं 10 घंटे बाद तुझे मुझसे मुक्ति मिलेगी, मुझे तुझसे मुक्ति मिल जाएगी। और यही जरूरी है, अभी यही मुक्ति पाना जरूरी है। तू मुझसे मुक्त हो ले, मैं तुझसे मुक्त हो लूं। गलत समय पर देश काल परिस्थिति का ध्यान न रख करके प्रश्न किया जाए, उस प्रश्न का कोई औचित्य नहीं है। बिना श्रद्धा के प्रश्न किया जाए कोई मतलब नहीं है। बिना श्रद्धा के आप किसी भी संत का दिमाग खराब ही करोगे, उसका समय बर्बाद करोगे, अपना तो कर ही रहे हो। मैं निवेदन करूंगा, कभी भी कोई संत मिले, कोई ज्ञानी मिले, कोई सिद्ध मिल जाए तो सौभाग्य समझना, उनके पास जाना और जाने के बाद उन्हें प्रणाम निवेदित यूं ही करना कि साक्षात भगवान की कृपा के फलस्वरूप भगवान ही इस रूप में आ गए। और बहुत हद तक चुप रहना, ज्यादा बोलना मत, बड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आपके मन के प्रश्न गुरुदेव का मन भांप ले और बिना आपके कहे आपके प्रश्नों का समाधान आपके बिना बोले भी दे दे। ऐसा भी संभव है, इस धरती पर आज भी ऐसा संभव है। लेकिन क्या इतना संवेदनशील हमारा हृदय है कि आप अपने अंतर हृदय में अपने शंका को भगवान गुरुदेव के मन की ओर संप्रेषित कर दो और फिर गुरुदेव आपके प्रश्न को पढ़कर आपके बिना बोले ही आपका समाधान कर दें। इतना संवेदनशील होना चाहिए हमें। फिर भी अगर इतनी संवेदनशीलता न हो, पूछना पड़े, तो कैसे प्रश्न पूछोगे, कैसे आपको समाधान पाना चाहिए। भगवान कृष्ण ने ज्ञान की प्राप्ति के लिए शर्त बताई गीता में। शर्त क्या है, भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। अगर किसी ज्ञानी ध्यानी का आप आश्रय लेना चाहते हो, उनसे ज्ञान लेना चाहते हो, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, तद विद्धि प्रणिपातेन। पहले प्रणिपात करो। प्रणिपात का अर्थ क्या, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम को समझना जरा, प्रणिपात समझो। आपने ये डंडा लिया, जैसे बाबा जी के हाथ में ये डंडा है ना रखा हुआ, डंडे को आप लीजिए और उसको छोड़ दो, निराधार कर दो। डंडा कैसे गिरता है, ऐसे ही संत पुरुष के सामने डंडाकार गिर जाना, निराधार होकर, निढाल होकर। यह है दंडवत प्रणाम, यह है प्रणिपात। जिससे ज्ञान लेना है सबसे पहले तो प्रणिपात करो, उन्हें दंडवत प्रणाम करो। परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्न तो करना है लेकिन सेवया, सेवा करते हुए।
पुराने जमाने की परंपरा क्या थी कि गुरुजी के पास बैठ गया शिष्य, उनके पांव दबा रहा है, पांव दबाते 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 गुरु के मन को भांपता है कि गुरुजी का अच्छा मन कब है, प्रसन्न कब है गुरुजी, कब पूछे कि गुरु कृपा कर दे और हमें समाधान दे दे। तो सेवा करते करते वो अच्छे मूड का इंतजार करता था, और जब उसे लगा कि गुरुजी अप्रसन्न हो गए हमारी सेवा से, तो धीरे से अपनी शंका, अपना प्रश्न कह देता था, फिर गुरुदेव उसका समाधान देते थे। बस यही तरीका है सही, हमारा पुराना तरीका ही असली तरीका है ज्ञान पाने का। और भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं, परिप्रश्नेन सेवया, सेवा करते हुए ही प्रश्न आप कर सकते हो। सेवा के बाद आपकी सेवा से प्रसन्न होकर कोई तत्वदर्शी, कोई ज्ञानी, कोई सदगुरु भेद खोल देंगे, तत्व ज्ञान दे देंगे आपको, भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। आप अगर पात्रता थोड़ी भी दिखाएंगे तो गुरु तो वो महामंत्र भी आपको दे सकते हैं, जिस महामंत्र के आश्रय चलते हुए आप इस लोक में भी सफल हो जाओ और परलोक की भी सफलता आपको मिल जाए। ये गुरु कृपा से संभव है। इसलिए मैं आपको निवेदन कर दूं कि गुरुदेव के चरणों में बहुत ही श्रद्धा रखो, अगर ज्ञान चाहिए। हाँ, कुछ लोग कहते हैं अरे महाराज आजकल के तो गुरु ही ऐसे हो गए, कोई कहता है आज के गुरु तो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, फिर टीवी वाले बाबाओं का बहुत सारा उदाहरण देते हुए बताते फला फला ने तो यूं किया वो किया। देखो भैया, जिन्होंने सनातन धर्म को दुकानदारी बना करके दुकानें चलाना शुरू किया है ना, ऐसे बहुत ज्यादा नहीं है लोग, ऐसे 10 20 50 100 लोग हैं, और ज्यादातर वो टीवी पे पाए जाते हैं, टीवी की बीमारी से ग्रसित है। लेकिन आपको असली संत के दर्शन करना हो तो आपको टीवी पे कहां मिलेगा वो। टीवी पर आने के लिए हाँ, अब ये कथा चल रही है, कथा लाइव अगर करवानी है, टीवी पे करानी है, 18 से 20 लाख रुपया देना होता है 7 दिन में। अब साधु पुरुष है, भगवान का भजन ही जिससे आता है और दुनियादारी की कमाई करना आता ही नहीं, खूब ज्ञान हो लेकिन उसके प्रचारण प्रसारण के लिए भैया टीवी पे कहां से चोरी करके पैसा लाएगा, नहीं है उसके पास इतना बड़ा खजाना। और तुम्हें लगता है कि जो टीवी पे आए बाबा सबसे बड़ा भाई, गुरु सबसे बड़ा भाई। तुम्हें लगता है गुरु का अर्थ है कि जिसके आसपास गनमैन चलते हो, बहुत बड़ी फोर्स चलती हो, जिसका काफिला बहुत बड़ा हो, 10 20 50 गाड़ियां हो, और तो और जो उड़न खटोला से आता हो, हेलीकॉप्टर से उतरता हो निर्मल मुंडा में, वही बड़ा गुरु जी। आप अगर इस कसौटी पर सदगुरु को कसोगे, ज्ञानी को कसोगे, भगवत पुत्र को अगर इस कसौटी से देखोगे तो आप ठगे जाओगे, क्योंकि आपको मिलेगा ही नहीं गुरु कभी। सच्चा प्यारा भगवत पुत्र आपको मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो वहां नहीं पाया जाता जहां आप खोज रहे हो। जिस विधि से आप खोज रहे हो उस विधि में वो नहीं मिलेगा। वो आपको फटे हाल मिल सकता है, वो आपको आपकी वस्त्रों में मिल सकता है, बहुत ज्यादा चिकना चुपड़ा नहीं होगा, तामझाम नहीं कर, पाखंडी नहीं होगा वो, लेकिन 100% भगवत भाव होता है उसके भीतर। मैं निवेदन कर दूं, सदगुरु को खोजना और 100 बार भी अगर प्रयास के बाद सदगुरु न मिले तो भी हारना मत, खोजना सदगुरु ही। सदगुरु के नाम पर है, संत के नाम पर काल नेमी न खोज लेना, ध्यान रखना। काल नेमी कभी किसी का भला नहीं करता, वो तो ठगने बैठा हुआ है। और काल नेमी भी ऐसे खतरनाक, हनुमान जी को क्या कहा जाता है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, लेकिन थोड़ी देर के लिए हनुमान जी को भी भ्रमित कर दे जो, वो तो काल नेमी। हनुमान जी भी थोड़ी देर के लिए भ्रमित हो गए, ऐसे रूप बनाया था, ऐसी बात कर रहा था, और तो और ऐसे भविष्यवाणी कर रहा था। अच्छा, राम काज के लिए आयो, हमको सब मालूम है बच्चा, हनुमान जी को बोल रहा था काल ने, जबकि भेजा रावण का था वो।
तो ऐसे बहुत सारे कालनेमी रूप अगर आपको भ्रमित करने के लिए तथा कथित गुरु या संत मिलते हो, तो काल नेमियों से भला तो होता नहीं है, भला तो सदगुरु से होगा। और सदगुरु अगर न मिल पाए, देर हो रही हो, तो भगवान से ही प्रार्थना करना कि जब तक तुम्हारी कृपा से ओतप्रोत गुरु न मेरे सामने आ जाए, तब तक एरा गैरा को मत भेजना। प्रभु तुम ही गुरु रूप में मुझे मिलना, क्योंकि तुमसे कम जो होगा मुझे पसंद नहीं। जिसके अंदर सदगुरु की ऐसी चाहत होगी, उसको भगवत पुत्र के रूप में सदगुरु मिलेंगे ही मिलेंगे। और उनकी कृपा मिलती है साहब, तो दुनिया में जो आपने अपनी मेहनत से नहीं पाया, वो गुरु कृपा से पा लेते हो। एक छोटा सा आख्यान आपको सुनाता हूं। ऋषि धौम्य हुए हैं, आपने सुना है धौम्य ऋषि के बारे में? धौम्य ऋषि ने बहुत सारे ब्राह्मण बालकों को वेदादि ग्रंथों का अध्ययन कराया, और बहुत अच्छे ज्योतिर्विद, बहुत बड़े ज्ञाता। तो उनका ज्योतिषीय गणित जो है वो कह रहा है कि उनके ऊपर ग्रह दशा कुछ ऐसी चलने वाली है कि 12 वर्ष तक, 12-14 वर्ष तक धौम्य ऋषि का विवेक काम नहीं करेगा, बुद्धि काम नहीं करेगी। कुछ भी उलट पुलट हरकत करेंगे, वो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब जैसे होता है ना कि आदमी पागल हो जाए, कि उसको अपना बोध ही न हो, और कहीं पत्थर उठा के किसी को मार, जो हाथ में आए वही उठा के मार दे। ऐसी अवस्था धौम्य ऋषि कहते हैं कि मेरी होने वाली है, क्योंकि ऐसी ग्रह दशा कुचक्र आने वाला है, और 12-14 साल तक रहेगा। तो अपने विद्यार्थियों से कहा कि बेटा एक काम करो, तुम अपने अपने घर चले जाओ सब, क्योंकि अब हमारी तो सुध बुध रहेगी नहीं, तुम्हें कौन पढ़ाएगा, कौन तुम्हारा ध्यान देगा, अपने माता पिता के पास जाओ। बच्चे बहुत आज्ञाकारी, गुरुदेव को बहुत चाहते थे। बच्चों ने कहा नहीं, आप अगर बुरे समय से गुजरेंगे तो गुरुदेव हम आपको उस अवस्था में छोड़ थोड़े देंगे, हम आपके साथ ही रहेंगे। आपके प्रतिकूल समय में गुरुजी हम शक्ति बन करके आपको 12 वर्ष 14 वर्ष 1400 साल भी अगर संभालना पड़े तो संभालेंगे, हम आपके आखिर शिष्य हैं। गुरुदेव को प्रसन्नता तो हुई, लेकिन भरोसा नहीं हुआ। फिर कहते हैं कि भैया वो तो ठीक है, तुम सेवा करो, हमारा साथ दोगे, अच्छी बात है, लेकिन हमें तुम झेल नहीं पाओगे, क्योंकि हमारी सुध बुद्ध तो रहेगी नहीं, हम कुछ भी कर सकते हैं तुम्हारे साथ। शिष्यगण कहते हैं कोई बात नहीं, तब भी हम झेल लेंगे, लेकिन आपकी सेवा नहीं छोड़ेंगे। शिष्यों ने सेवा करी। आया प्रतिकूल समय, धौम्य ऋषि अपनी सुध बुध खो गए, बोध चला गया है। कभी बालकों की तरह हरकत करें, कभी वृद्ध की तरह हरकत करते, कभी उन्मत्त की तरह, जैसे कोई है जिसका बुद्धि विवेक काम न कर रहा, ऐसा व्यक्ति कैसी हरकतें करेगा, ऐसी हरकतें करते। कोई उनका शिष्य, कोई बालक नजदीक सामने आ जाए, जो हाथ में आया वही उठा के मार दे। किसी का सर फूट गया, किसी की टांग टूट गई, किसी का हाथ कट गया। सारे शिष्य बारी बारी से अपने घर जाने लगे कि पढ़ने आए थे, मरने थोड़े आए थे। बाबा जी तो रूठ ही गए। शिष्यगण धीरे धीरे करके ऋषि धौम्य को छोड़ने लगे। सारों ने छोड़ दिया, केवल एक शिष्य अटका रहा, लगा रहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, गुरुजी को अपना ख्याल ही नहीं है तो वो मेरा ख्याल कैसे करेंगे, मेरी चिंता कैसे करेंगे, जब उन्हें अपनी ही चिंता नहीं है, मति अभी काम नहीं कर रही है उनकी। लेकिन इस अवस्था में दिन और रात सजग होकर के, कष्ट भी हो तो सह करके मुझे गुरुजी को अकेले नहीं छोड़ना है, मुझे गुरुदेव की सेवा करनी है, क्योंकि अकेले छोड़ने का अर्थ बहुत बड़ा महापाप। एक शिष्य ने 12 वर्षों तक गुरुजी को झेला, उनके द्वारा पीड़ाएं जो दी गई वो भी झेला, क्योंकि गुरुजी होश में नहीं, कुछ भी उठा के मार दे शिष्य सहन करता। जब समय बीत गया, बुरा ग्रहों का कुचक्र जब
बीत गया। गुरुजी अपनी अवस्था में आए तो देखा कि आश्रम तो खाली है, केवल एक शिष्य सेवा कर रहा था। नजदीक आया, आवाज दी तो नजदीक आया शिष्य, बेटा और सब कहां गए? इस बालक ने बताया कि सब अपने अपने घरों में चले गए, क्योंकि गुरुजी आप होश में तो थे नहीं, आप कुछ भी उठा के मार देते थे, कुछ भी बोल देते थे, सब लोग सह नहीं पाए। गुरुजी ने कहा तो फिर तू क्यों रुका, तू क्यों नहीं गया? वो शिष्य कहता है कि गुरुजी मन में धारण कर लिया था कि अगर गुरुजी के हाथ से प्राण भी निकलते हो तो भी अपना सौभाग्य मानूंगा मैं, लेकिन ऐसे सदगुरु मिले तो त्यागू कैसे? और तब क्यों त्यागू, कैसे त्यागू जब उनका बुरा समय चल रहा हो। गुरुजी के आंखों से प्रेम के आंसू निकल पड़े। शिष्य को, बालक को नजदीक बुलाया, छाती से लगाया, मस्तक को सहलाते हुए धौम्य ऋषि ने आशीर्वाद दिया, बेटा तू इस धरती का एक ऐसा नक्षत्रधारी, परम गुणी और ज्ञानी संत सिद्ध चेतना होगा कि जिसकी शरण त्रिलोकी के स्वामी को भी, नारायण को भी जिसकी शरण लेनी पड़ेगी, तू ऐसा दिव्यात्मा होगा। ये मेरा आशीर्वाद है, तूने मेरी सेवा करी तो फल में तो मुझे देना है। मेरा जितना भी अब तक का पुण्य प्रताप और प्रभाव है मैं तुझे अर्पित करता हूं। गुरुदेव धौम्य ऋषि ने उस बालक को यह आशीर्वाद दिया। आपको पता है जब दुनिया में द्वापर के युग में जब दुनिया में हाहाकार मचा था, दैत्यों का, दुष्टों का जब बोलबाला था, जरासंधादि कंसादि का जब आतंक था इस धराधाम पर, तब भगवान धराधाम को पाप से मुक्त करने के लिए कृष्ण रूप में जब आए तो कृष्ण की 16 कलाओं का विकास जिनकी चरण शरण में हुआ वो वही बालक है, धौम्य ऋषि का शिष्य। कौन है? ऋषि संदीपनी। संदीपनी ऋषि को ही वो वरदान दिया था धौम्य ऋषि ने, और संदीपनी ऋषि को कहा था कि त्रिलोकी का स्वामी तेरा शिष्य बनेगा। तो आज भगवान कृष्ण शिष्यत्व ग्रहण करते हुए उज्जैनी में संदीपनी ऋषि के चरण शरण में बैठकर ही ज्ञान को प्राप्त करते हुए अपने जो भगवान के 16 शक्तियां हैं, 16 गुण हैं, उनको विकास देते हैं। मैं आपको निवेदन ये करना चाहता हूं, अगर गुरु कृपा हो जाए तो त्रिलोकी का स्वामी आपके अनुरूप चलते हैं। भगवान दूर नहीं है, बस गुरु कृपा चाहिए। इसलिए सदगुरु चाहिए, सदगुरु की चरण शरण में झुको। और एक ने, किसी ने, आधे अधूरे अध कचरे ज्ञानी ने कोई गलती कर दी हो तो उसके कारण सभी गुरुओं को संशय की दृष्टि से मत देखो, सभी गुरुओं को गलत मत साबित कर दो, क्योंकि अगर सब में दोष देखोगे तो आप अपने कल्याण का मार्ग अवरुद्ध कर दोगे। फिर कब कल्याण होगा आपका, कैसे होगा कल्याण? क्योंकि सब में ही आपको दोष दिखाई दे रहा है। इसलिए दोष दर्शन बहुत मत करो, बहुत अश्रद्धा मत करो, क्योंकि अश्रद्धा होगी तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। यत्र श्रद्धा नास्ति तत्र ज्ञानम न भविष्यति। अगर श्रद्धा नहीं है तो ज्ञान नहीं हो सकता। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिया। भगवान कृष्ण ने कहा कि श्रद्धावान को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। अखंड श्रद्धा अपने सदगुरु के प्रति होनी चाहिए और प्रणाम निवेदित करते हुए फिर उनके चरण शरण में आपकी शंकाएं हैं, आपकी परेशानियां, आपकी लौकिक या अलौकिक कोई प्रश्न है तो उनके चरणों में डालो, वो समाधान करें। एक बात और कह देना चाहता हूं,
अपना सुख भी गुरु से नहीं छिपाना चाहिए, अपना दुख भी गुरु से नहीं छिपाना चाहिए। गुरुजी तुरंत कोई चमत्कार कर देंगे, हाथ घुमाएंगे, कोई जादू टोना कर देंगे और तुम एकदम से बिल्कुल टाटा बिरला की तरफ अमीर हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। तुम दुखड़ा सुनाओगे और तुरंत तुम्हें बड़े से बड़े कुबेर का भंडार खोल देंगे गुरुजी, ऐसा नहीं है। लेकिन एक विशेष निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप गुरुदेव के चरणों में अपना दुख कहते हो तो आपका दुख उठाकर गुरुदेव अपने इष्ट देव के चरणों में डाल देते हैं और कहते हैं प्रभु ये तेरा बच्चा तेरी कृपा मांगता है और मेरे पास आके आग्रह करता, मेरी तो कोई क्षमता नहीं है लेकिन तेरी क्षमता तो अपार है। मेरे प्रभु इस भक्त की लाज रख लेना, इस पर कृपा कर देना। बस गुरुजी जब आपकी सिफारिश कर दें भगवान के सम्मुख, तब समझ लो आपकी विपत्तियों का समय चला जाएगा और भगवान ही समाधान होंगे। सुख भी मत छिपाओ, दुख भी मत छिपाना, गुरु के सामने दिल खोल दिया करो। लेकिन गुरु के सामने ही खोलना, कालनेमी के सामने ना खोलना, ये ध्यान रखना। आइए बहुत प्रेम से गुरु चरणों में प्रणाम करते हुए एक छोटी सी वंदना का गान करते हैं। वंदन करिए श्री गुरु चरणा, वंदन करिए श्री गुरु चरणा। वंदन करिए श्री गुरु चरणा, वंदन करिए श्री गुरु चरणा, वंदन श्री गुरु चरणा। शुद्ध भाव धर अंतः करना, शुद्ध भाव धर अंतः करना। वंदन करिए श्री गुरु चरणा, वंदन करिए श्री गुरु चरणा। गुरु नारायण गुरु महेश्वर, गुरु नारायण गुरु महेश्वर, गुरु नारायण गुरु महेश्वर, गुरु नारायण गुरु महेश्वर। गुरु के चरण कमल चित धरना, गुरु के चरण कमल चित धरना। वंदन करिए श्री गुरु चरणा, वंदन करिए श्री गुरु चरणा। प्रेम से गुरु चरणों में प्रणाम करते जाइए। 5-7 मिनट में आज की कथा को विराम देंगे हम।
दुष्कर भारी भव समुद्र दुष्कर भारे भव समुद्र जल दुष्कर भारी गुरु कृपा से पार उतरना गुरु कृपा से पार उतरना वंदन करे श्री गुरु चरण वंदन करे श्री गुरु चरण शुद्ध भाव धर अंतः करना शुद्ध भाव धर अंतः वंदन करे श्री गुरु चरण वंदन करे श्री गुरु चरण वंदन करे श्री गुरु गुरु चरण वंदन करो प्रणाम करते रहो सदगुरु के चरणों में, तो भगवत कृपा का आसरा आपको देर सवेरे मिलता ही मिलेगा ही, अवश्य मिलेगा। इसलिए श्रद्धावनत होकर गुरु चरणों में जब आप जाते हैं, और ठीक ऐसे ही जाते हैं जैसे शौनकादि ऋषि गए, प्रार्थना करते हुए गए कि हमारे अज्ञान के अंधेरे को मिटाइए, क्योंकि आप तो कोटि सूर्य समप्रभ करोड़ों सूर्यों के समान है। प्रभु कृपा करके बताओ कि जीव का उद्धार, हमारा उद्धार होगा तो कैसे। गुरुदेव कृपा करके बताओ कि हमारे जीवन में भक्ति भाव बढ़े तो कैसे। कृपा करके बताओ कि ज्ञान बढ़ जाए भीतर, कैसे बढ़ेगा। विरक्ति का भाव, वैराग्य बढ़े तो कैसे बढ़ेगा गुरुदेव, आप ही बता सकते हैं। विवेक का वर्धन हो, है? समझ का विकास हो, कैसे होगा गुरुदेव, वो युक्ति बताओ। भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराशश्च वैष्णवे क्रियते कथम। ये माया और मोह में डूबा हुआ प्राणी कैसे माया से उपरत होकर ब्रह्म का हो पाएगा। वैष्णव जन क्या कुछ करते हैं कि विष्णु की प्राप्ति होती है। वैष्णव जनों को कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सी युक्ति अपनानी चाहिए कि नारायण का आलय मिल जाए, नारायण आलय मिल जाए, विष्णु का धाम मिल जाए, विष्णु दर्शन हो जाए, नारायण की कृपा हो जाए। देखो संत मिले, सदगुरु मिले तो ये ना पूछना कि धन कैसे बढ़ेगा, बेटे की शादी, अच्छी बहू कब मिलेगी, अच्छा दामाद कब मिलेगा, बच्चा कब होगा, अरे ये पूछ लेना बाद में। लेकिन अगर मिलते हैं कोई सदगुरु तो आत्म कल्याण के लिए ही प्रश्न करना, जैसे शौनकादि ऋषियों ने किया। दुनियादारी की बात नहीं पूछी उन्होंने, भक्ति ज्ञान और वैराग्य विवेक के वर्धन के लिए युक्ति पूछी। सदगुरु ने इस परम प्रश्न को जब सुना, क्योंकि इस प्रश्न में सभी का कल्याण समाहित है, तो प्रसन्नता के साथ शौनकादि ऋषियों को माध्यम बनाकर सूत जी महाराज ने हम सबको एक श्लोक में हम सबको ढाढ़स देते हुए एक इशारा दिया है कि इस इशारे को तुम पकड़ लोगे, तुम्हें जिंदगी भर का हर तरह का समाधान मिल जाएगा। एक युक्ति पकड़ो तुम्हें समाधान मिलेगा। वो युक्ति क्या है? काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। इस कली काल में भगवत प्राप्ति के लिए और समस्याओं के समाधान के लिए सबसे बड़ी युक्ति कुछ है, तो वो क्या है? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम। ये भागवत शास्त्र ही है। इसका अगर चरण शरण लेते हो, इसका आश्रय आप लेते हैं, इसका गान करते हो, इसमें स्नान करते हो, इसका पान करते हो, तो ये भवौषधि है, ये समाधान है, ये भव रोग की दवा है। कितने भी झंझट दुनिया में झंझावात रहने दो, लेकिन समाधान अगर औषधि आपको संजीवनी मिल गई,
भागवत कथा पोथी का ज्ञान मिल गया तो फिर भगवान की कृपा छाया भी आपको मिल गई। इस कलिकाल में एकमात्र ग्रंथ जो मुक्ति की गर्जना करता है वो भागवत ग्रंथ है। भगवत प्राप्ति कराने की घोषणा जो ग्रंथ करता है वो भागवत ग्रंथ है। हर तरह के झंझावात का विलय हो जाए इसके लिए जो कमिटमेंट देता है आपको वो भागवत ग्रंथ है। बस इसे सुनो भर नहीं, इसे गुनो भी सही, तब ये सफलता देगा आपको ग्रंथ। जब आप इसको जी भर के पी लोगे, कानों के रास्ते जब पियोगे आप, और कानों में नहीं प्राणों में जब इसे स्थापित कर दोगे, प्राणों तक जब एक ज्ञान जाएगा तो प्राणों के लिए संजीवनी बन जाता है। यही भागवत ग्रंथ किस किस रूप में हमारे लिए समाधान बनेगा, ये मैं आगामी 7 दिनों में आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। किस किस विधि से भगवान की कृपा का आपको आश्रय मिलेगा, करुणा की छांव कैसे मिलेगी, वो सब मैं आपको आने वाले समय में कथा के माध्यम से बताऊंगा। आज के लिए कथा को मैं यही विराम करना चाहता हूँ। प्रथम दिवस है, थोड़ी हल्की फुल्की अव्यवस्थाएं जिसके कारण देर सवेर हो ही जाती है। आज थोड़ा सा देर तो हुई है लेकिन बहुत ज्यादा देर नहीं हुई। देखो, भगवान के काम में, सत्कर्म में, सद्धर्म में, सत्संग में अगर देर हो तो दरअसल वो देर नहीं, वही सवेर है, वही सवेर है। सौभाग्य है कि 2 पल एक्स्ट्रा भगवान के लिए आपके लग जाएं। और वैसे भी निवेदन करता हूं, इंतजार तो मैंने ही आपका किया था। देर इसलिए भी हो गई है क्योंकि आप सभी भगतजन थोड़ा लेट आए हो, क्योंकि लेटे हुए थे, घर में आराम कर रहे थे। अब आपसे निवेदन हम ये करेंगे कि अब दिन की नींद को छुट्टी दे दो 7 दिन के लिए। मेरी माताओं, मेरे बड़े बुजुर्गों, भोजन करके अब दिन में सोना नहीं है, क्योंकि सोगे उठोगे 5 बजे, तब तक कथा तो आधी निकल चुकी होगी। कथा का जो समय है वो है 3:30 बजे से। आपको प्रयास करना है कि आप कोशिश करके 5 मिनट पहले ही आओ, बाद में नहीं, पहले आना चाहिए। देखो, भाग्यशाली है वो आदमी कथा में, जैसे पहले जो आरती होती है ना, उस आरती को भी जो प्राप्त करे, और आखिरी जो आरती अभी होने वाली है उसको भी जो प्राप्त करता है, समझ लो पूरी कथा का सार उसके हिस्से में